बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस कल के दिन पे यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया गया था और हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे, देखिए ऐसे ही वो ड्राइंग अभी भी खड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया गया था और ये कंफर्मेशन था, ठीक है। तो उसकी तुलना में ही उसी जगह से आज गैप डाउन ओपनिंग दिया गया, इस जगह पे ओपनिंग हुआ था। थोड़े बहुत ऊपर जाने की कोशिश, एक कैंडल ने जो कंसल्टेशन दिखाया तो नीचे, देन फिर साइडवेज जैसे एक्ट किया प्राइस, ठीक है। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो लगभग इसके नियर बाई आ चुके थे। एनीवे हम लोग इसको मिलाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तो एक इस जगह पे एक रेजिस्टेंस जैसे फेस किया जा रहा है। देखिए रेजिस्टेंस 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 एंड रेजिस्टेंस, तो इसके रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट देके नीचे प्राइस आ रहा है। तो इसके मतलब क्या है, अगर गाइस इस जगह पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है तो इस रेजिस्टेंस लाइन की एक ब्रेकआउट आपको ढूंढना होगा। इस जगह पे हम लोग एक रेजिस्टेंस लाइन और भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। तो अगर आपको इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी या ब्रेकआउट दिखते हैं तो गाइस डेफिनेटली डोंट गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एट वंस, बिकॉज यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लाइन अभी अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया ये बहुत ही खास वैल्यू इस जगह पे रखते हैं। और सबसे बढ़िया बात, अभी चल रहा है 38,570, तो 500 के ऊपर ही चल रहे हैं। तो इस जगह पे ब्रेकआउट अगर आपको दिख भी जाते हैं, ठीक है, तो 600 को क्रॉस करने के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा गाइस। आई विश के कल के दिन पे अगर इसको ऊपर उठना है तो ये आप गैप अप ओपनिंग देंगे एंड 600 के ऊपर ही मे भी खुल जाएंगे और पहली कैंडल इसके ब्रेकआउट दिख जाएंगे। और अगर ऐसे नहीं हुआ, मे बी फ्लैट ओपनिंग या थोड़े गैप डाउन ओपन होके इस जगह पे ब्रेकआउट दे दिया, फिर भी गाइस आपको वेट करना ही है। 600 को तोड़ने के लिए वेट कीजिए। 600 टूट जाते हैं तो गाइस गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। देखिए एक बात तो है, एक बात है, देखिए पहला जो कैंडल इस जगह पे कंसोलिडेशन दिखा के नीचे आया था, नेक्स्ट कैंडल की उसके ऊपर से कंसोलिडेशन दिखाया। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है गाइस यहाँ पे जो सेलिंग ऑर्डर थे ना, इस जगह पे जो सेलिंग ऑर्डर थे वो लगभग खत्म हो चुके थे और ये अभी जो फेस कर रहे हैं ना, यहाँ से जो गिरावट चालू हुई थी उसको ये फेस कर रहे हैं। ओके गाइस, तो दैट्स व्हाई मैंने आपको ये सुझाव नहीं दिया कि इस जगह पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसको क्रॉस करे तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी ले। आप लोग अगर आज के निफ्टी के वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, वो कैलकुलेशन ऐसे ही मैंने बताया था। इसलिए कि इस जगह पे जो कैंडल की सेटअप थे वो ऊपर थे और ये नीचे थे, तो इसके ऊपर ये ऊपर होने के मतलब क्या है, अगर ये पोजीशन जो ये कैंडल जो क्लोजिंग दिया है ऊपर के साइड पे, अगर ये इस लेवल के ऊपर होते गाइस तो उसके मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर की ताकत ज्यादा होंगे, है क्या नहीं। मगर हम अगर सही से देखते हैं तो इस लो से इस लो की हाई को देखिए, इसकी हाई देखिए 38,790, ओके, और इसकी हाई देखिए 38,781। तो मतलब क्या है, इस जगह पे जो भी ऑर्डर्स थे उससे भी ऊपर एक एक 10 पॉइंट भी ऊपर ये ऊपर गए थे, ठीक है। तो वो 10 पॉइंट से फिर नीचे आया। तो इसके मतलब है यहाँ पे जो ताकत थे वो ताकत खत्म हो चुके हैं गाइस। अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो ताकत है उसको ये ट्रेल कर रहा है। तो इसके मतलब क्या है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लाइन है इसकी अगर ब्रेकआउट आ जाते हैं तो इसके टेंडेंसी बनेंगे इस लेवल तक जाने की, ठीक है, जो कि 39,900 के नियर बाई है। तो आपको अगर ये 600 के ऊपर कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो आप लोग 38,850 तक की टारगेट बनाइए। 250 पॉइंट की टारगेट आपका बहुत प्यारा सा टारगेट होंगे गाइस। और सबसे बढ़िया बात, 600 के ऊपर जाते ही आप लोग कोशिश कीजिए 500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाए। तो 100 पॉइंट की स्टॉप लॉस है, 250 पॉइंट की टारगेट है आपका। अकॉर्डिंग टू आरआर रेशियो आपका क्वांटिटी को आप लोग समझ के ट्रेड कीजिए, आपका पैसे बनेंगे गाइस, ठीक है। ये हो गया ऊपर के सिनेरियो गाइस, बहुत बारीकी से डिस्कस किया, आप लोग समझ गए होगा। और नीचे के साइड पे डेफिनेटली गाइस यहाँ पे सपोर्ट लाइन बनते हैं 38,400 के नीचे। अभी तो 517 पे चल रहा है, तो यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे तो 500 को तो तोड़ेंगे ही, पहली बात। दूसरी बात 38,400 को भी इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक कैंडल की कंफर्मेशन हो गई विथ वेरी गुड शेप, आई मीन एक्साइटिंग कैंडल हो गई, तो सेकेंड कैंडल के भी कंफर्मेशन गाइज आपको जरूरी है। अगर इस जगह पे आपको कंफर्मेशन मिल जाते हैं, देखिए वैसे कोई जरूरी नहीं है, एक कैंडल की कंफर्मेशन काफी है अगर एक्साइटिंग बन गया है होगा। मगर मैं आपको हमेशा कंफर्मेशन इसलिए बोलता हूँ कि आपके कॉन्फिडेंस उसके पीछे बने रहेंगे। मे भी थोड़ा नीचे एंट्री आपको मिलेंगे मगर उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आपको बने रहेंगे।
तो देखिए इस जगह पे गैप है, इस गैप को ये फिल करने के लिए आएंगे अगर नीचे आते हैं तो। और ये गैप जो है वो फिल कहाँ पे होता है, 38,023 पे। तो 38,000 तक की जगह आपके पास है गाइस। ओके, तो 400 के नीचे आपको अगर पॉइंट्स मिलते हैं, एंट्री मिलने का कोई भी मौका मिलता है, तो वो मौका आप लोग छोड़िए मत, लीजिए जरूर। और 38,050 पे निकल जाइए गाइस, 50 पे निकल जाइए। 38,000 को कभी भी टारगेट मत कीजिए, 50 या 60 पे निकल जाइए, बहुत बढ़िया पॉइंट आपके लिए होंगे गाइस। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की 400 की पॉइंट्स है और ऊपर की जगह पे 250 पॉइंट सॉलिड है गाइस। जो भी जिस भी दिशा पे आपको एंट्री मिले उसके लाभ आप लोग उठाइए। और एक बात है गाइस, अगर यहाँ से प्राइस घूमना चालू करे, कंफर्मेशन ना दे नीचे से आगे, तो फिर गाइस सिर्फ इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए। वरना अगर यहाँ पे जाके नीचे या ऊपर एक बार दो बार हो गया ना, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पे गाइस साइडवेज बनने वाले हैं प्राइस। ठीक है, मैं इसको एक बार ड्रॉ करके भी आपको दिखाता हूँ लाइक दिस। मान लीजिए कि प्राइस इस जगह पे पहली गैप अप ओपनिंग हो गया, नीचे आ गए, इस जगह से फिर ऊपर, फिर नीचे आ रहे हैं। ठीक है, इस जगह पे गाइस अगर ब्रेकआउट आपको दिख रहे हैं तो मैक्सिमम टारगेट इस लेवल के कीजिए। याद रखिए, इसलिए कि गाइस जितना लेट करेंगे उसका चांस होगा कि साइडवेज बन जाए। ठीक है, और अगर फर्स्ट आवर पे ही आपको ऐसे कुछ दिख गए, इसके नीचे आ गए, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, और एक या दो तीन कैंडल के अंदर ब्रेकआउट दिख गए तो गाइस बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, 15 मिनट के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे सुझाव लेके आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए। चलिए ऑप्शन चेन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे भी वही हाल है गाइस। ऊपर के साइड पे जितना क्लोजिंग है गाइस, नियर बाई थोड़े बहुत आपको दिख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस 374.6% की चेंजेस, 9.7 लाख इज वेरी लो। और इस पे देखिए एट द मनी पे 11.2, इसको हम लोग अभी इग्नोर करेंगे इसलिए कि 38,500 है, उस पे ही चल रहे। तो अगर ये टूट जाते हैं देन नेक्स्ट पड़ाव 38,000 पे है। तो आपको यही सुझाव दिया गया ऑलरेडी गाइस कि इस जगह पे आप लोग कितना टारगेट आपको करना चाहिए, और वो आई थिंक आपको मिल जाएंगे, मगर 400 को तोड़ने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, 400 टूट जाते हैं देन गो फॉर टारगेट एटलीस्ट 38,000 के नियर बाय, 38,050 तक या 60 तक टारगेट कीजिए, बेटर होगा आपके लिए। 38,000 को डायरेक्टली टारगेट मत कीजिए। और इस जगह पे गाइस 39,000 के ऊपर के साइड पे है, मगर हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसके हिसाब से गाइस 600 तक की, आई थिंक 600 देख लेते हैं, नहीं गाइस 809, लगभग 39,000 के नियर बाई, वो ये 39,000 है गाइस, 38,900 तक की आपको टारगेट मिलते हैं। 850 तक मैंने कहा था, तो आपको 900 की टारगेट जरूर मिल जाएंगे गाइस, आपको याद रखना है। ठीक है, तो 39,000 पे सबसे ज्यादा है, 39,000 को टारगेट नहीं करना है। जिस भी दिशा पे खाली आपको टाइमिंग देखने की, कौन से टाइमिंग, तो 38,500 पे तो चल रहे हैं अभी। तो ये अगर टूट के ऊपर के साइड पे आ जाते हैं, इस जगह पे फ्यूचर की प्राइस देखिए 451, दैट्स व्हाई गाइस 500 पे कुछ पोजीशन दिख रहे हैं। अगर फ्यूचर के चार्ट में ही 500 के ऊपर आ जाते हैं, जो कि स्पॉट की चार्ट में ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं, तो आपको तो यहाँ पे ब्रेकआउट से मतलब है। ठीक है, तो उस ब्रेकआउट के लिए आपको 600 तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्पॉट चार्ट। और फ्यूचर के चार्ट में ही अगर 500 के ऊपर आ जाते हैं तो ये पॉइंट एक्चुअल में हार जाएंगे। तो उस हिसाब से आप लोगों को गाइस 38,900 तक की टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है, आपके सामने ही है। तो गाइस बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।